खबर है में खुशा। नाज़रीन, आज हम आगाज़ में बात करेंगे जो कार्टल्स पर और इंतहाई बड़े कार्टल्स पर हमला किया है, एक तरह से अगर हम कह दें इमरान खान ने, तो इसकी क्या कोई पॉलिटिकल रेपरकशन भी होंगी, इसकी पॉलिटिकल इकॉनमी क्या होगी, इसके नताइज क्या निकलेंगे, हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने एक PTI के एक ऑफिस पीरियड से मुलाकात की है, क्या इसका कोई मतलब है, कोई नतीजा इसका क्या निकल सकता है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने एकदम से पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर जोर दे दिया। खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब चाह रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं असेंबली में। वो कहते हैं आप आ जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोरोना नहीं होगा, मगर ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज फिर पेश नहीं हुए और उन्हें एक जवाब भिजवा दिया। उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं, उन्हें क्या डर था कि उन्हें खबर थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस पे, और उन्होंने जो जवाब भेजा है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है नैब ने। और इसके साथ लॉकडाउन में नरमी क्या खतरे का बायस बनेगी। कुछ डॉक्टर्स ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी की है कि लॉकडाउन खत्म ना किया जाए। इस हवाले से साइंटिफिक डाटा क्या कह रहा है, हुकूमत क्या कह रही है, और आने वाले दिनों में कोरोना क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। भट्टी साहब, ये तो हुई हमारी खबरें सारी, मगर मैं आता हूँ अख्तर की तरफ। भट्टी साहब, ये तो आप माने कि इमरान खान ने ऐसे बड़े बड़े लोगों को छेड़ दिया है कि जो यहाँ के बड़े बड़े लीवर जो हैं पावर के, उस पर उनके हाथ है। इसका क्या नतीजा निकलेगा। और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब, मैं सवाल कर दूं कि एक तरफ लगता है कि वो रिकॉन्सिलिएशन की भी कोशिश कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ वो ज़रा अपना जोर भी दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने ये 2 रिपोर्टें शाया करवा कर अगर इनके ज़िम्मेदारों को सज़ा हो जाती है तो फिर समझे इमरान खान साहब 25 जुलाई 2018 में पहले वाला इमरान खान जिंदा हो गया, या उस फॉर्म में आ गए, हम इस तरह कह लेते हैं कि उसी तरह एक बड़े पॉपुलर लीडर पॉपुलर बनेंगे अवाम में। लेकिन ये तो हो सकता है ऊपर से वो फारिग करवा, ऊपर इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बता दूं, अभी तक PM साहब ने अहम तरीन मुलाकात में कहा है कि इसका रिजल्ट जो मर्जी हो, IPP से पैसे निकलवाऊंगा। जरा दोबारा कहिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो लोग उनको डराने गए थे, डराने डाल से डराने, खौफ, उन्होंने कहा ये सब जिसने भी जब भी लूटा है, मेरे टेन्योर में, मेरे टेन्योर से पहले, उससे पहले, अभी तक वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कल का मैं इसलिए कुछ नहीं कहता कि कल के बारे में सिर्फ गैब का इल्म, आने वाले कल तो कोई भी नहीं कह सकता। दूसरी बात, ये 10 जमातें अब अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, अगर इमरान खान साहब इस पे डटे रहे करप्शन के खात्मे के लिए और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, इकानमी को उठाने के लिए, ये कुछ नहीं कर सकते। कई और लोग पंक्चर होने वाले हैं। अहम तरीन, मैं आपको जीरे सब्जी वाला, मीदा कुलचियाँ वाला, गामा लस्सी वाले की बात नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन पे कह रहा हूँ। गंदम और चीनी की रिपोर्ट और बिजली तो बम है ना, वो फट गया तो वो सिक्सर है, वो गेंद ग्राउंड से बाहर है, गेंद नहीं मिलेगा। आज भी लोगों को नींद नहीं आ रही। अब इमरान खान को मुख्तलिफ ज़राए से, जिनमें उनके करीबी दोस्त भी हैं, वो जाके खौफसदा कर रहे हैं, जबकि मेरी इतला अहम तरीन अदारों ने भी कहा कि आप गंद साफ करें क्रॉस दी बोर्ड। ये हुकूमत नहीं जाएगी अगर इमरान खान साहब ने कहीं कंप्रोमाइज किया। मेरा एक सवाल है, ये आप उलट बात कर रहे हैं। पहले हमने ये सुना था कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरी गल हो गई है, एक वो खबर आ रही थी, और आप ये कह रहे हैं कि वहां से इन्हें गो हेड मिल गया। देखें, वो भी पाकिस्तान की वजह से है ना, दारे जितने भी हैं, हम सब का वजूद, अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा, पुरअमन होगा, हमें तनख्वाहें मिलेगी, हमारा किचन चलेगा, हमारी ज़िंदगी के मामूलात चलेंगे। अगर इसको ही तबाह कर दिया जाए खुदा ना खास्ता, तो मैं बताऊं, मैंने शहबाज शरीफ साहब के पहले भी कहा था, कभी भी उनसे एग्रीमेंट नहीं हुआ। इमरान साहब की कश्ती भंवर में आई थी, घूम रही थी, शहबाज साहब मुज़ाकरात में थे, लेकिन आखिरी काल, अगर अता ताड़ारियाँ अता माने का क्या नाम है, शहबाज साहब को पिछ परसों किसी ने कहा है वेट एंड सी, बस अब हम इससे ज्यादा अब मैं लफ्ज़ बदलवा दो यार, कोई चेंज करवा दो, सेम वर्ड यही कहा गया। इसका मतलब ये है कि जो दीगर इदारे हैं वतन अजीज के, वो ये कह रहे हैं कि हमें अब ये कार्टल्स नहीं चाहिए।
उन्होंने फैसला किया है कि बार बार कंप्रोमाइज करके इस मुल्क तबाहाली पे आ गया है। ये मुल्क की खुदा ना रखा। भट्टी साहब जरा आसान जुबान में आते हैं, आपने जो बहुत बड़ी खबर दी है, मुझे अंदाज़ा लगता है कि आपको खुद भी नहीं पता। आप ये बात कर रहे हैं कि चीनी माफिया, आप बात कर रहे हैं गंदम का माफिया, आप कर रहे हैं आईपी माफिया। इसका मतलब ये है, मैं आपसे जो सवाल नहीं मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसमें पीपल्स पार्टी भी आती है, खुली बात करते हैं, PML भी आती है, आपकी काफ भी आती है, PTI भी आती है। आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो बेसिकली एक जोक सिस्टम है इलेक्टेबल्स के नाम पे, इमरान खान ने उस पर बम चला दिया। ये बताया मैं, बम चला नहीं दिया, चला दिया एक उनके स्पेशल एडवाइजर। अब मुझे आप ज्यादा ना खोले, उन्होंने जाके कहा आपकी हुकूमत चले जाएगी, खुदा का वास्ता ये ना करे। उन्होंने कहा कि आप इस केस में गिल्टी है, मैं तो समझता था आप इनोसेंट है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको हालात बता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, अगर इमरान खान साहब इस धमकियों में जाली ना आए तो ये अपोजिशन, उनकी हुकूमत, कादी साहब आपका पावर सेक्टर भी काबू में आएगा, जो ठेका माफिया तो वो भी कानून की गिरफ्त में आएगा। मैं लिख दूं कि और 3 बंदों के बारे में जिन्होंने मादी में अरबों रुपए लुटाया, उनके बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार हो हो गया। मगर दूसरी रिपोर्ट कौन सी? कुछ लोगों ने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजे हैं ठेकों के नाम पर मुख्तलिफ तरीकों से, उनके भी कुछ। क्या इसी वजह से शहबाज शरीफ आज नहीं गए नैब में? यार आप बड़े समझदार हैं। जो बंदा लंदन से पाकिस्तान आ सकते हैं, रोजाना वीडियो लिंक पे हदायत देते हैं, मुझे ये बता दें पुलिस रात अबूर करके नैब के दफ्तर जाना था, उन्होंने कितनी देर का रास्ता था? मॉडल टाउन के साथ ही है। मुझे बताएं 15 मिनट कितने साल लग रहे थे? 15 मिनट 20 मिनट लगा रहे चले। उन्होंने, उनको किसी ने कहा सॉरी वेट एंड सी। बट इसे मैं इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, ये हमारा पूरा एक सेगमेंट है शहबाज शरीफ पे। मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, आपने बता दिया है कि ताकतवर जो हल्के हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, बड़ी पॉजिटिव बात मैं कर रहा हूँ। मगर मुझे आपने यही मेरी जो इतलात हैं, जो सबको पता है कि जहांगीर तरीन साहब एक दिन में 5 MNA और 2 MPA से मिलते हैं, और साथ ये भी फरमाते हैं कि भाई 25 तक बोलना नहीं। इसका क्या मतलब है? देखिए, मुलाकातें तो शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, जो वो नहीं आए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी इन 3 दिनों में 2 दफ़ा राब्ता हुआ है। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे माफिया के खात्मे के लिए, तो इनको कुछ नहीं होगा। नहीं, वैसे मेरा एक सवाल क्योंकि ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं, नहीं ये बात ठीक है, मैं एविडेंस दे रहा हूं, बता रहे पॉलिटिकल लोग वो एफर्ट्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कुछ 2-3 जार जो रोजाना आके बड़ा बोल रहे हैं ना, उनके बारे में काफी चीजें। एक और बात है, लूटा तो आप ये मानते हैं ना हर एक ने अपने दौर में, बट एक सिंपल में एक बात, जहांगीर तरीन साहब के पास टन्स ऑफ मनी है और होगी भी, शहबाज शरीफ साहब मनी इज नॉट इनफ टू हुकूमत की तब्दीली के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं होते। भट्टी साहब अंदर से हमें खबर देंगे। भट्टी साहब मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, आपका ताल्लुक साउथ पंजाब से है, चीनी पे आप पाकिस्तान की 20-30% प्रोड्यूस करते हैं, IPPs में आप हैं, जहाज आपके हैं, 20-25 MPA मैटर करते हैं आपके लिए पंजाब। अच्छा, आप सच बताएं, बात कर रहे हैं यार आप। नहीं सच बताएं, जहांगीर तरीन साहब जो है क्या समझ रहे हैं आप? जो फरमा रहे हैं होता ऐसे ही रहा है, हो भी ऐसे रहा है। सुन लेना, एक अहम तरीन शख्सियत ने खुदा की कसम कहा है अब इन जोकों से जान छुड़ा ले। शुक्र है, ये वक्त आ गया। अब मुझे नहीं पता होता क्या है। दूसरी बात याद रख लें, किसी का फंदा कोई अपने गले में नहीं डालता। आज आप इस चीज़ के आगे से बहुत सारी चीज़ें अटैच है। कादी साहब, एक डाकू पकड़ा जा रहा है, जब मुझे पता है कि ये मारा जाएगा, इसके बचने के चांस नहीं है, मैं उसके लिए अपनी गर्दन आगे नहीं दूंगा। मैं उस वक्त तक कोशिश करूंगा जब तक ये इस डाकू के बचने के चांस हैं, मैं कहूँगा इसको बचाओ, क्योंकि ये मुझे कल को रेस्क्यू करेगा। मैंने यही कहा ना, अब इमरान खान का इम्तिहान शुरू हो गया है कि इस माफिया को हाथ मजबूती से डाल के इनके हलक से पैसे निकलवा लेते हैं, या ये जो 1-2 एडवाइज़र जाके। सर मैं आपको ये हालात बताना चाह रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि देखे ना, IPPI कब से थी, तो उसके दौरान ये दौर आए, इन्होंने कहा अगर वो इन बातों से खौफजदा ना हुए, जो कि अभी तक नहीं हो रहे, मेरी इतला है कल रात तक बनी गाला की, तो फिर पैसे निकलेंगे और वो पैसे आपके बच्चों पे जो
मनसेरा में रह रहा है उसके बच्चों पे, जो लोरालाई रह रहा है उसके बच्चों पे, जो थर में रह रहा है उन पे फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनेगा। अलीम खान साहब को सुनाना है मैंने आपको, ये जहांगीर तरीन ये इसके बाद आपने जवाब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कोई बात करें, सुनाएं जी क्या कह रहे हैं अलीम खान साहब, सीनियर मिनिस्टर पंजाब। कोई बात रिपोर्ट में आती है जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो जहांगीर साहब की निकलती है तो फिर सजा जरूर मिलेगी। हाँ जी, भट्टी साहब को फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा। देखिए गुजारिश करा उन्होंने, कोई ऐसी चीज निकलती है, ऐसी चीज निकलेगी तो कोई नहीं बचेगा, बचेगा तो फिर सब बचेंगे, फिर समझे इमरान खान नहीं बचेगा। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने भी इमरान खान साहब ने जिनसे भी रिपोर्टें बनवाई हैं उन्होंने एक शर्त कहा, इस पे होगा क्रॉस द बोर्ड, सिलेक्टेड नहीं होगा। अगर काजी है तो काजी आएगा, गिरफ्त में आरिफ हमीद भट्टी है तो वो आएगा। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, बाद में हजम नहीं रही। इमरान खान को कौन पकड़ेगा फिर? हैं खान साहब को कौन पकड़ेगा? इमरान खान को किस केस में पकड़ेंगे? आपने कहा ना कि अगर उन्होंने इस माफिया को जाने दिया तो उनकी खैर नहीं। देखे नहीं, इसका क्या मतलब है? वो उनको कौन पकड़ेगा फिर? उस माफिया में 4 दिन में ये लुटेरे इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं खरीदते रहे, छांगा मांगा में क्या होता रहा? आपके जफरुल्लाह जमाली की एक वोट की अक्सरियत में हुकूमत चलती रही, एक वोट पे। तो आपने शौकत तरीन को कहां से लाके बनाया? आपने मोइन कुरैशी को कहां से लाके बनाया? वाशिंगटन से, अमेरिका से। तो लिहाजा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कि नहीं ये बताएं। फॉरवर्ड ब्लॉक जहांगीर तरीन की बहुत मजबूत लॉबी है। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को मैसेज भेजा है कि जनाब आप इसे क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब कराएं, मैं हाजिर हूं लेकिन मुझे अकेले को टारगेट ना किया जाए। उन्होंने अपने लोगों को कहा है आप आने वाले चंद दिनों तक खामोश रहें, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, मीडिया में गुफ्तगू से गुरेज करें, क्योंकि कुछ लोग हकीकत जान चुके हैं कि जो ये बुराई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ सफ़र शुरू हुआ है शायद ये मंजिल तक पहुंचे। लेकिन इसमें फिर मैं बार बार कह रहा हूं इमरान खान का साबित कदम रहना बड़ा जरूरी है, अभी तक वो है। कितने बंदे हो सकते हैं तरीन साहब के साथ? तरीन साहब के पास 20 MP और MNA हैं। पंजाब तो लेके अगर आप यार भाई आपको नहीं पता, शहबाज भी परवाज कर सकता है, उनके अलावा 2-3 और बंदे भी पकड़े जा सकते हैं। मैंने एक गुजारिश कादी साहब से की, कादी साहब गहरे आदमी है, हर दौर में हर आदमी ने लूटा कि नहीं लूटा, कि इसमें शक है? यानी कि 100% तो कोई भी नहीं ना, खुदा ना खासा करप्ट बड़े ईमानदार है, वाज़ेह मेजोरिटी करप्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। और उनके बारे में, सबके बारे में, एक एक के बारे में फाइल है। सिर्फ इस हिम्मत की जरूरत है कि भाई मैंने अब नहीं छोड़ना, हुकूमत जाती है तो जाए। मैक्सिमम क्या होगा? एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, एक बात यार मैक्सिमम क्या? जहांगीर तरीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, कोई मौजे तुंग नहीं है कि अपने तौर पर कर लेंगे। अगर इस रियासत के जो इस वक्त अवामी तहरीक कोई नहीं है, अवाम इन तमाम लीडरों से नाला है। इमरान खान ने थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन की थी, अब दोबारा मोबिलाइजेशन कर जाएगा अगर इसमें खड़ा रहा तो। मैं कमेंट कर दूं आपके लिए। पैसे मियां नवाज की साहब का थोड़े पैसे हैं। नहीं, जरदारी को पैसे डबल हो गए, सारे इलाज पे लगा दिए उन्होंने, सारे इलाज पे लगा दिए। गरीब से बताए ना मुझे, वो पंजाब लग गया तेरी की पग नु दाग, किधर गए? जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नु लग गया दाग। अच्छा मैं बताऊं एक आपसे भी अब छोटा सा सवाल, मैं अब दोनों से छोटा, मेरी इतला के मुताबिक नवाज फैमिली रोजाना 30 करोड़ रुपयों को आग लगाए और हाथ सेके, यूं आग लगा के, और डॉलर कह दें आप, पाउंड कह दें, यूरो कह दें, पाकिस्तानी करेंसी कह दें, 30 साल तक उनका पैसा नहीं खत्म होता। बचा लिया उनको पैसे? नहीं बचाया। आसिफ अली जरदारी साहब को खुद भी नहीं पता, कम से कम बेशतर 40 से 50 लोग हैं जिनके नाम आसिफ अली जरदारी की। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। भट्टी साहब हमने अगले मौजू पे आना है, एक सेकंड मुझे कमेंट करने दें। गुफ्तगू करते हुए एक अल्लाह को भूल जाते हैं, उसमें हिकमत है। आज से साल पहले कभी किसी ने सोचा था कोरोना क्या करेगा? ना नजर आने वाला लोग बड़े बड़े शेर। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल बताएं कि इस वक्त दूसरी बड़ी पार्टी जो है, और बाद में और पंजाब में तो शायद सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है। वो पाड़ गई है। मुस्लिम लीग नून है, और वो अपने कालम नवीसों से जो है लिखवाते फिरते हैं, साड़ी गल होगी ऐसी आ रहे हैं तो मैं कर लेना, नहीं हुई बात, कॉन्फिडेंस करे ना शहबाज शरीफ साहब। गुफ्तगू हुई है और सर लीडर नहीं है, दुकानदार लीडर बन जाए तो यही होता है। इमरान खान की कश्ती डोली, इमरान खान सबकी कश्ती डोली, इमरान खान की कश्ती। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन अगला सवाल उस वक्त फिलहाल भवन से निकल आए और ये 2 स्टेप उनके लिए पॉजिटिव गए हैं कि ये जिस वादे पे आया था उस तरफ चल पड़ा। देखिए इसमें एक कमेंट करके अगले मौजू पे जाता हूँ। जिस अगर अवाम मैसेज को अपने पीछे इमरान खान फिर ले आते हैं और इन पॉपुलर स्टेप से, तो फिर
ऊपर वाले भी देखेंगे कि जनाब नहीं हटा सकते। भाई साहब आप बड़े खोचल लगे हैं, वेल शॉट। अच्छा, आप पहुंच गए हैं जो मेरी गुजारिश। अच्छा, अब ये इजलास का मुतालबा कर रहे हैं, क्या मसला है? खाकानाबाजी का जुलूस करे 26 अप्रैल को अगर आ गई तो पंजाब का गलेल से कोरोना मारने का ख्वाब टूट सकता है। बड़ी साहब, मेरा दिल से एक सवाल है, कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये जो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे साथ करते रहे, इस मुल्क के आदमी को पापराइज करते रहे, गुर्बत की जिल्लत से और बेइलाजगी से कत्ल करते रहे हैं हम अपनी पॉलिसी से, ये कोरोना से ज़्यादा डेंजरस नहीं है? अच्छा, कैसा गुजारिश है मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने, हुआ कोरोना हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। और कोरोना वो है जो 70 सालों से पाकिस्तान की इकानमी को और अवाम के हकूक़ को खा रहा है। करप्शन जिसे कहते हैं, जिसे कमीशन कहते हैं, जिसे नजायज़ पैसा कहते हैं, जिसके ये हिस्सेदार है, इनसे पूछें ब्लू एयर कौन सी इनकी है? ब्लू एयर पाकिस्तान के लातादाद लोग फंसे हुए हैं, आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? आप कोरोना से बचा रहे हो, आप खुद करप्शन से तो बचो, और करप्शन का जहर तो पहले उतारो। बट साहब आप ज्यादा और मैं कह रहा हूं कोरोना इतना मैटर नहीं करता, इसने जो नुकसान करना है वो भाई मर्ज आई है, बट इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप गंदे पानी से करप्शन करप्ट कोरोना को खत्म कर दिया, वो किसी भी रूम में है, किसी भी इदारे में है। मैं आप दोनों के कमेंट पे बोलना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं कि हम सिस्टम के साथ है कि हम हकान अब्बासी के साथ है? मेरी बात पहले सुन लें। वो फरमा रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को बुलाएं। मुझे याद है इराक और ईरान की इस सदी की सबसे बड़ी 11 साल की लड़ाई है, उसमें 3 इलेक्शन ईरान ने कराए ड्यूरिंग द वॉर। आगे लेटली आ जाते हैं, पिछले महीने साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए हैं कोरोना के दरमियान, तो हम पार्लियामेंट के इजलास नहीं बुला सकते? ये क्या आर्गुमेंट हुआ? चोर होंगे तो होंगे, अपनी मैंने इजलास की कम हम तो ये बात कर रहे हैं, मैंने इजलास की कम, ये बात ठीक है, इन्होंने सच बात की है। वो पार्लियामेंट जिसके बारे में शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि यहाँ अगर एहतसाब हुआ तो ये सारी अंदर हो जाएगी, तो वो कहते हैं बुला लो, वो फैक्ट है, ये बताएं। कहाँ खड़े हैं? अच्छा, अर्ज सुन ले, कादी साहब ने कहा, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अगर एहतसाब सारी पार्लियामेंट तो क्या पार्लियामेंट को एहतसाब ऑफिस में तब्दील कर दिया जाएगा अगर करप्शन साबित होती है? मैंने हमेशा लफ्ज कहा है अगर करप्शन साबित होती है। भट्टी साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने इतने बड़े क्राइसिस में नहीं बोलना कोरोना पे, बम मार दें, पार्लियामेंट को खत्म कर दें, मेरा पैसा क्यों खा रहे हैं वहां पे? मेरा तो सिंपल सा पार्लियामेंट ने पिछले 12 सालों से तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, इन्हीं से पूछ लेते हैं, मेरे और आपके हकूक के लिए, आपके बच्चे की तालीम के लिए क्या किया? मुझे ईमानदारी से कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी आप जर्नलिस्ट बाद में चलें सवाल करें, आप पाकिस्तान, आप हमारे बच्चों की तालीम के लिए कुछ किया ये नहीं किया? ये वोटर ने फैसला करना है, मैंने उसको रिजेक्ट करना है। मैं कब यहाँ इलेक्शन करवा रहा हूँ? मैंने वैसे आपको हिस्ट्री पूछा ना, आप तालिबे इल्म है, मैं और आप दोनों साफत के तालिबे इल्म है। बड़ी साहब, हम ब्रेक पे जाना है, ठीक है, उन्होंने कुछ किया है, मगर वो पार्लियामान की में उसकी एक आईनी हैसियत भी है, मगर अगर कुछ नहीं किया तो माजी में नहीं किया तो आप क्या कर लेंगे? बहरहाल ये एक सवाल हम छोड़े जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। और हम बहुत सी बातें अभी हमने शहबाज शरीफ साहब पे बात करेंगे, वो क्यों नहीं जा रहे नैब में, क्या खतरा है और कौन से इल्ज़ामात और वो कौन से हकायक हैं जो सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से वो मुबैना तौर पर नहीं जा रहे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम शहबाज शरीफ साहब की भी बात करते हैं, वो आज फिर दोबारा नहीं गए नैब में, लेकिन ये जो अलीम खान साहब कह रहे हैं, ये जहाज़ तो हमने मुश्तरका तौर पर लीज़ किया हुआ था, जहाज़ का बड़ा जिक्र आया पाकिस्तान की सियासत में भी और PTI की सियासत में। देखिए, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की हुकूमत बनाने में 70% हिस्सा जहांगीर तरीन का, अलीम खान साहब का भी है, इसमें दो राय नहीं, बड़ा अहम रोल है। इसको डिवाइड कराया गया, लेकिन करप्शन के खिलाफ एहतसाब क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, किसी ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहांगीर तरीन ने जो मेरी इतला, अभी वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ है, कोई इशू नहीं है हमारा। नहीं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने जो मेरी इतला है इमरान खान वजीर आजम को भेजा है कि जी आप इसका फॉरेंसिक कमीशन कराएं, लेकिन किसी को टारगेट ना करें, अगर मैं कहीं गिल्टी हूं तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन करे सबके साथ। अच्छा, कई साहब, मुझे ये लफ्ज़ की समझ नहीं आती कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जब करप्शन का कुर्बानियाँ दिल उनकी बड़ी, हम उनकी कदर करते हैं जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, मगर उनकी कुर्बानियों का आपकी चीनी के बिजनेस से, आपके गंदम के बिजनेस से IPPs का क्या ताल्लुक? नहीं, करप्शन ये क्या फिक्र है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी पार्टी के लिए? ये कौन कह रहा है कि अगर किसी एक ने करप्शन की है तो उनको नहीं,
ये देखो मैं तो कम से जहाज तो खान साहब ने बड़ा इस्तेमाल किया। मेरी तरफ से नवाज शरीफ करप्शन के खिलाफ करे, मैं उसके हक में बात करूंगा। जरदारी करप्शन अमलन इकदाम करे, भाई हमें तो पाकिस्तान बेहतर चाहिए ना। करप्शन पाकिस्तान खुश होगा कि करप्शन लुटेरे खत्म हो। खान साहब भी फरमा रहे हैं कि जहाज का किराया मैंने भी दिया, तो इसका मतलब ये कुर्बानियों का मतलब पैसे दे रहे हैं। कुर्बानी का मकसद नहीं है, मेरा ख्याल है कोई नहीं बचेगा, जो बचेगा तो फिर सब बचेगा। नहीं, बात ये है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो PFIA तो ऐड नहीं करते ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी इदारों ने पूछना है ना। वो कह रहे हैं ठीक है, क्लियर नाम क्लियर करवा के आ जाए। इमरान खान ने क्या गलत हो सकता है? हमजा शहबाज भट्टी साहब से बड़ी अहम मौजू पे बात कर रहे थे, मैं थोड़ा समझना वो चाह रहा हूँ। आप दोनों ने एक पॉइंट ये निकाला है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हुई है कि हमारे पास वो रास्ता ही कोई नहीं बचा सिवाय इसको ठीक करने के। तो आप समझते हैं कि ये IPP जिस तरह रहेंगे, इस तरह चीनी वाली रहेंगे, तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये आप कहना चाहिए। इसी के साथ साथ अपना अगला मौजू भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब शहबाज शरीफ साहब से अगर पूछा जाता है कि आपकी दौलत में 1500 गुना कैसे इजाफा हुआ है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, तो हमें वो बता दें। इसके अलावा जो 4 सवालात हैं पूछने वाले। अच्छा, अब ये है, अब आप देखें ना, ये जो IPP के आज एक आर्टिकल भी आया है खालिद मुस्तफ़ा साहब का। अब इसके अंदर जो डिटेल्स आई हैं हमारे पास, वो डिटेल्स चशम कुशां हैं। भट्टी साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक मिनट में आपको बात बताता हूँ। भट्टी साहब ने किया 20 रुपए लगाए कारोबार में, 80 रुपए लिए बैंक से निजी कारोबार में। ये जो 80 रुपए है उन्होंने कारोबार में लिए हैं, इसको पे कौन करेगी? पाकिस्तान की अवाम। कारोबार आपका निजी है। अच्छा, आपका जो रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, जो भी चीज आप बना रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं, जिसको पेट्रोल की बात जी, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके पैसे कौन देगा? मैं। आपके 20 रुपए हैं, सिर्फ 20 रुपए, 100 रुपए में। और जो मुनाफा है वो आप अगर अपनी प्रोडक्ट पूरी नहीं बना रहे, 50% बना रहे हैं, हम आपको 100% वापस करेंगे। ये आपके IPPs थे। मलक साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बड़ी खूबसूरत, मैंने तहम्मुल से बात सुनी क्योंकि लॉजिक गुफ्तगू थी। 20 रुपए मैं लगा रहा हूँ, 80 रुपए बैंक दे रहा है, वो अदा किसने करने हैं? आपने। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, मस्जिद में भी बिल जा रहा है, गिरजे में भी जा रहा है, जो 200 यूनिट चलाता है उसके घर भी जा रहा है, जो 5000 यूनिट चला रहा है वो भी चला रहा है। अगर ये लुटेरे सारे ही आहिस्ता आहिस्ता कानून की गिरफ्त में आते हैं, तो ये 80% पैसा अगर आप की सेहत पे लगे, आप बलोचिस्तान के अवाम पे लगे, तो मुझे बताइए बेहतर नहीं है? नॉर्वे बन जाए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, साहब शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब वाकई बीमार है। हमारा एक दोस्त था, वो बचपन में स्कूल जाने से बड़ा अवॉइड करता था। उसने एक दफ़ा घर गया तो घर में ना पाँव पे, दाएं पाँव में पट्टी बांध ली और कोई दवाई शाई लगा ली। मुझे बड़ी दर्द हो रही है। उसकी वालदा ने कहा, पुत की होया? पहले पंजाबी माएँ बड़ी अच्छी होती थी, आजकल तो मम्मी डैडी ने हाउ आर यू, वेयर आर यू डियर। तो उन्हें कहा, पुत मेरे पुत्र की होया? उन्हें कहा, अम्मा जी बड़ा पैड़ा गिरया, बड़ी दर्द हो रही है। तो अच्छा, वो कहती कपड़े कुपड़े इस्त्री करते थे पहले लोगों में माएँ। तो उन्हें कहा, माँ जी मैं सवेरे स्कूल नहीं जाना। अब माँ समझदार थी, बेटा लेट गया, उसने रात को पट्टी जो दाएं पाँव में बांधी हुई थी ना, उसको खोल के ना बाएं पाँव पे बांध दी। माएँ तो जानती है ना बच्चों को क्या करते हैं। वो सुबह उठा तो उसको याद ही नहीं रहा, मेरे तो दाएं थे, वो बाएं से रगड़ाने लग पड़ता। आए माँ जी बड़ी दर्द है, राती बड़ी मुश्किल सूता। माँ ने एक को सुट्टी सिड़ते, पुत्र मैं तेरी पट्टी आप बदल गई, तो ऐसा ना शहबाज शरीफ फड़े गए। तो मां कदों सुटेगी हुन जेडी नहीं, ऐ मैंने नहीं पता। मैं अच्छा, बड़ी सवाल है, मेरा सवाल है, टाइम कम है। मुझे ये बताएं कि खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे वो जाएं से छुट्टी करने का बहाना ऐसा लगाया था, हम तो सामने लगाया। अच्छा, खाकान अब्बासी साहब कुछ कह रहे थे, कुछ दावा कर रहे थे, उसकी रोशनी में देखते हैं ये हुआ क्या है। सुनाइए, पहले सुना दें खाकान अब्बासी साहब। शहबाज शरीफ साहब अभी चूंकि पाकिस्तान आए हैं लंदन से, ये कहकर कि कोरोना की वजह से आ रहा हूं, तो पाकिस्तान आकर वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो लंदन से नहीं हो सकता था? जी, वो यहाँ के नैब के पेशी भुगत रहे हैं। नहीं गए ना, वो तो मना कर दिया उन्होंने। कल फिर उनकी पेशी है। कल जाएंगे? जी, कल फिर पेशी है उनकी। जाएंगे? जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। 11:30 बजे तक ये शो में बैठे थे, तो कह रहे थे इनको किसी ने क्या इतला दी है कि आप ना जाएं, और किसने दी है भट्टी साहब? मैंने आपसे कल का प्रोग्राम निकाले, मैंने गुजारिश की है कि इनको पक्की इतला मिल गई थी कि इस दफ़ा उन्हें मेहमान बनाया जा सकता है, और दी भी सरकारी अफसर ने थी, आला सरकारी अफसर ने। सरकारी अफसर पंजाब में तैनात है, नैब के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन में। ये नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा, कर लो जो करना है।
इनको यकीन था कि हम इस दफ़ा गए, अब पॉसिबल है कि ये हाई कोर्ट से कोई इंटरम बेल शेल कोई इस किस्म का काम करे। शहबाज शरीफ को 95H पता नहीं 95H मॉडल टाउन जाके एक सरकारी अफसर ने प्राइवेट गाड़ी घर जाके बताया, जाकर कहा था कि जनाब हमारी इतलात के मुताबिक आप जब ठोकर न्याज बेग जाएंगे तो आपको मेहमान बना लिया जाएगा। तो नैब कौन चलाता है फिर? इसका मतलब शहबाज यार चलाता मुझे है? क्या पता भाई, ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है, देखिए लिंक तो ठीक है, है। आपकी खबर से मैं नहीं इख्तलाफ करता, मैं शहबाज शरीफ हूँ। मैंने आपको कहा है कि ये मेरा स्काइप है, सोशल डिस्टेंस पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि आप अवॉइड करें। मैंने आपसे कहा कि आपने जो सवाल करने हैं ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने कहा आप स्काइप में मुझसे पूछ लें, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात करें, मुझे बता दें नैब इतनी छुई मुई है कि मुझे घर आके गिरफ्तार नहीं फिर कर सकती? नहीं ये शहबाज शरीफ है, फिर पाकिस्तान जवाब देने लगो ना, जेलें सारी खाली कर दें, जेलें सारी खाली कर देना मोहतरम। कोरोना का खौफ है, रोजाना जो अदालतें जज सेबान अपनी जिंदगी दाव पे लगा के केस सुने वो भी ना सुने, वकीलों से घर से स्काइप पे कर लें। लेकिन दूसरी साहब आप जो कह रहे हैं नैब, हाँ नैब का सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मैं नैब का तरीका कार बता देता हूँ ना। एक नोटिस जाता है, कोई ना आए, फिर दूसरा तीसरा, फिर एंड पे घर में रेड करने की ऑप्शन मौजूद होती है, वो खत्म नहीं हुई। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये नहीं कहता गिरफ्तार करेगा, वही कह रहा हूँ ना। अभी ट्रेन चली नहीं है, ये जो बनाई है इन्होंने माशाल्लाह, 8 करोड़ का बिल आ गया, 8 करोड़ का बिजली का बिल आ गया है। और ये अगर चल पड़ी तो इस पंजाब का वो दिवालिया हो जाएगा। और ये जा नहीं रहा, अभी ट्रायल पे चली है। और ये कोई मुझे देख रहा था 278 रुपये इसका एक बंदे का किराया आएगा। ठीक है, इन्होंने अच्छा ये पहले मैंने आपको बिजली के फिगर बताए, ये सब अगर फ्रॉड ना हुए होते आज हम कोरोना से भी लड़ लेते। सही कह रहे हैं, ये बड़ा कोरोना है जो भट्टी साहब कहते हैं। और ये इसलिए नहीं गया एक छोटा सा कादी साहब आपकी इजाजत से आप खुदा ना खास्ता एक कोई गरीब मुस्तहिक आदमी को कोरोना होता है, एक तरफ आपकी ऑरेंज ट्रेन की ओपनिंग हो रही है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल इलाज कराने जाएगा कि ऑरेंज ट्रेन की सैर कराने जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो अस्पताल आपने कितने बनाए हैं? इस काबिल कर दिए? 41 अस्पताल बन सकते थे। 162 अरब पे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, 300 अरब पर गया। और 14 अरब रुपया हमने साल का देना है, और 3 करोड़ रुपया डेली का नुकसान है। ये जो आ जाते हैं ना उंगली के साथ और बड़े बड़े सोसाइटी यार में क्या एक कोरोना की सुन लेना, हमने कभी आम आदमी के लिए तो कुछ किए ही नहीं है। हमने किसने? ये हमारे हुकूमतों ने, हमारे हुक्मरानों ने। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, कॉमन सेंस की बात। अभी मुझे फोन आया प्रोग्राम से, उन्होंने कहा जी साहब जी हमें बताएं कि 2 लाख रुपए गाड़ी, एक बहुत वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, जो बड़े मशहूर ब्रांड, उन्होंने 2 लाख कीमत बढ़ा दी। ये पाकिस्तान की हुकूमत की, ये हमारी गवर्नर जरा चेक करें। हमने पूछा जी आपने 2 लाख की चक्कर में बढ़ा दिए? कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया। ठीक हो गया, आज डॉलर 9 रुपए नीचे आ गया, उनके 2 लाख वहीं के वहीं है। तो इस तरह के जो फ्रॉड है, मैं बताता हूं किस को पकड़ेंगे? गाड़ी वाले को कौन पकड़ेगा? मैं जवाब देता हूं। मुझे ये बताएं, ये एसआरओ कौन जारी करता था कि गाड़ियां इंपोर्ट कर लो और अगले दिन डेट है? सबको पकड़े। वो छोड़ें यार, इनकी बात करते हैं। काजी साहब देखिए, मलक साहब बात में बोलना है। काजी साहब हमने तर्जुमा तो नहीं है ना। देखें, सैनमे का टिकट ब्लैक करो तो गिरफ्तार कर लेते हो, रेड पकड़ कर चित्तर मारते हो। गाड़ी ब्लैक करो, ये ब्लैक है। अच्छा नहीं, ये बताएं, मैं यही कह रहा हूं, दुकान खोलने पे गिरफ्तार कर लेते हैं। एहतसाब का अमल थ्रू आउट चलना चाहिए। मैं ये कह रहा जो था ऑन क्या था? 4 ब्लैक में कौन करता था? शोरूम वाले या कंपनी वाले? मैं और आप ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे? माल बना रहे थे। अब रेगुलेटर क्या करे? मैं यही तो कह रहा हूं, अब इमरान खान को ये फैसला करना है कि उसने कोरोना के साथ साथ मुझे ये बताओ, बड़ी साहब नहीं, मुझे सवाल, हर सूरत में शोरूम से हिस्से किसको जाते थे ऑन के? मुझे बता दें आप सारे। अब देख स्टोरी दें यार, ये सारे हुक्मरान मिलके खाते थे, लेकिन उनको पकड़ना भी तो है कि ये सिलसिला जारी रहने देना है। पाकिस्तान बचाना है कि नहीं? जेल रोड से माल किधर जाता था? बहरहाल चलें, ये अब बाद में करते हैं। जेल रोड से किधर से कहां से था? जेल रोड से। इसी वजह से आज हम अपने किसी भी मसले के ओहदेदार नहीं हो सकते, खजाना खाली। और ये भी हम आपको बताते चलें कि अब IMF ने भी कह दिया टैक्स लगाओ अमीरों को वरना मारे जाओगे। ये क्या सिलसिला है? और लॉकडाउन के वाले से वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक बहुत बड़ी जो वबा है, इसके तो हम भट्टी साहब हम इसका शिकार हैं ही, लेकिन मैं आपको एक बड़े साइंसदान की वसातत से ये खबर दे दूं कि एक इंडिया ने आज कामयाबी की है।
और वो था प्लाज्मा लगाया उन्होंने, बहुत ही शदीद बीमार मरीज़ को, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो ये हम कोई अच्छी खबर भी लोगों को सुना दें। लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्टर कह रहे हैं कि लॉकडाउन रखें, ये कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन रखेंगे तो लोगों को रोजगार कहाँ से आएगा, ये हमें रिजॉल्व नहीं हो रहा हमसे। देखिए कैसा हमारे जिस मुल्क में हमारे माशी हालात हैं ना, बहुत लंबा लॉकडाउन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर मार्केटें खोल लेंगे, इसमें फिर मैं और आप हम सब जिम्मेदार हैं। आवाम, आप दुकान पे जाएं तो आपस में वक्फा रखे, गैप रखे, कोई सौदा लेने जाएं, बाजार जाएं। लॉकडाउन एंड ऑफ द डे आपको खोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मजमे लगा दें, लेकिन इसमें फिर हम सबको एहतियात करना होगी, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रात को शॉपिंग होती है, लातादाद लोग पूरे साल का राशन इकट्ठा करते हैं। किसी ने चूड़ियां लगानी, किसी ने मेहंदी लगानी, किसी ने क्या करना। काजी साहब, यहाँ तो आपके पास ये मैकेनिज्म हो कि आप हर मुस्तहिक आदमी के घर राशन भेज सके, फिर तो ठीक है। लेकिन अब मजबूरी है, वबा आई है ना, खुशी से तो नहीं लॉकडाउन हो रहा है। ये कह रहे स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि खाना काबा में भी ऑपरेशंस बंद कर दिए गए, या जो हमारी सबसे बरगज़ीदा मकाम है, तो यहाँ पर हमें हुकूमत को इनसे क्यों पूछना पड़ता है कि जनाब मौलाना साहब हम कर लें या ना कर लें। एक खुद ये कहते हैं कि अपने हुक्मरान वक्त की इताअत करें, ये हमें सबक देते हैं। यही है तकद्दस पे। अब मैं बात करूं कि मक्का मदीना का तकद्दस के एक मुसलमान के लिए ये कोई बहस हो सकती है? मेरे ख्याल में हमारे लिए इससे बड़ी गाइडलाइन, ये जो रोशनी की जो एक सिमत है, इससे बड़ी क्या हो सकती है? ये हमने जो थोड़ा सा, मैं एक जो आपको भट्टी साहब की नेक नीति पे मैं शक नहीं कर रहा, उनकी इंसानियत के लिए मोहब्बत भी काबिल एहतराम है, उनकी ये कहना भी ठीक है कि आप लॉकडाउन ख़त्म करें, मगर आप सुन लें, आपका वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि जून बड़ा ख़तरनाक महीना आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, WHO पूरी दुनिया को वार्निंग दे रही हो। जो पाकिस्तान को उन्होंने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा मई का एंड आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। अमेरिका की सरकारी आज रिपोर्ट आई है कि सर्दियों में इसने वापस आना है और ज़्यादा इंटेंसिव। आप बाद में करें। बलोचिस्तान ने ऑफिशियली कहा कि ये बढ़ रहा है और 5 तक हम जा रहे हैं क्रैकडाउन पे। पेशावर आपका, जहाँ पे 7 साल आपकी हुकूमत है, 5% डेथ रेट चला गया। मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, मुझे कंक्लूड करने दे। पेशावर की ये हालत है, पूरे पाकिस्तान में जो सीरियस मरीज है 2% मारे हैं, पेशावर में KPK में 5 से 10% मारे हैं। कराची में आपके डॉक्टरों ने कह दिया कि हमारे पास में रोक। लास्ट मेरा कमेंट है कि ये इस मुल्क में लॉकडाउन 10% हुई। इस मुल्क में तो शक ही नहीं, कोई वायरस ने पाकिस्तान नहीं दुनिया को हिला के रख दिया। मैंने ये नहीं कहा खोले, मैंने कहा अगर एक तरफ भूख से मर रहे हैं, अनारकी का खतरा, डाकू चोर हो सकते हैं, तो इसको नरम किया जा सकता है मैक्सिमम, इसको बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, मस्जिदों की बात आप कर रहे हैं, और यार अल्लाह का घर है, जो मुसलमानों पे फर्ज है हज, खाना काबा से बड़ा और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से रोज़ा तो दुनिया में कोई नहीं है ना, वो बंद कर दिया गया, हुकूमतों ने खुद बंद किया है। तो इधर मसाजिद खुदा वक्ती तौर पे खुदा हम बंद कर रहे हैं ना, इस खौफ से कर रहे हैं कि वबा ना फैले। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हुकूमत ऑर्डर करे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत पोजीशन ले रही है, ये पोजीशन उन्होंने पिछले महीने ली थी। 192 डेथ्स है अभी तक, यही है ना दुनिया में 207। मैं अभी इसकी मैं आपको लेटेस्ट एक साइंटिफिक जो डिस्कवरी अभी तक हुई है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क हैं वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जर्मनी में डेथ्स कम क्यों हुई? जर्मनी चूँकि ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वहाँ ये गैस बहुत कम है, वहाँ डेथ्स नहीं हुई। लिहाजा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में डेथ ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान में 192 हुई हैं। मेरी प्रेडिक्शन है आपसे ये हुकूमत करे ना करे, मेरी नज़र में इंसानी जानों को बचाना चाहिए, लेकिन भूख से भी नहीं मारना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप सब लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लंबा कर दे। जिस घर में 5 लोग रह रहे हैं कमरे में, सेल्फ आइसोलेशन कहाँ गई? वो किसी के बच्चे नहीं है यार, कमाल है यार। नहीं, आप रियलिटी की बात करें, मैं थोड़ी सी फिल्मी बात करने लगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मेरे प्रोटेक्ट किसने करना है? मेरी रियासत ने। तो मुझे रोटी किसने देनी? मेरी बात सुन लेना, मेरी रियासत ने। मेरी सेहत की जिम्मेदार कौन है? मेरी रियासत। तो मैं इमरान खान ने तो मुझे छोड़ दिया कि भाई जुज़वी है, खुद ही अपने फासले रखो। मैंने अगर ये बात कहते हैं, अगर मैनेज करना है तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन एक मेरी बात ये भी भूल जाए कि चंद लोग हैं जिनके महलात हैं बड़े बड़े, बाज लोग 2 कमरों में 8-8 लोग रहते हैं, उन्हें खुदा के वास्ते जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात
बात कर रहा हूँ साहब। यहाँ पे हालत ये है कि जो ट्रंप है वो इल्ज़ाम चाइना पे लगा रहा है, चाइना इन पे लगा रहा है। मोदी कह रहा है जनाब ये तो तबलीगियों की वजह से हुई है, आपने भी इमिग्रेंट्स को बंद कर दिया उसने, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि रियासतें तो भाई है, इन्हें कोरोना ने नहीं छोड़ना, हमें कोरोना थोड़ा सा खा देगा, हमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। और असल कोरोना मेरी नज़र में पाकिस्तान में करप्शन, अख्तियारात से तजावुज़ और गरीबों की हक तलफी है। ये कोरोना थोड़ा सा नुकसान कर रहा है आपको आजकल, लेकिन मेरे अल्लाह का घर बंद हो गया है। नहीं भट्टी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब आप दे के जाएंगे। तो ये मस्जिदों में अगर थोड़े दिन आप एहतियात कर लें तो नुकसान क्या है? एहतियात क्या, आप मुझे बता दें, दुनिया का कोई बंदा मुझे 20 निकात समझा दे। ये देखें, ये गवर्नेंस है कि आपने ये 20 निकात पे अमल कर ले, कौन करेगा मस्जिद में? मेरी गुजारिश। अच्छा, हम इधर किस तरह कैमरामैन है, माफी चाहता हूं, 20 निकात 4 कैमरामैन है, 1 2 3 4 माशाल्लाह हमारे भाई, 3 हम है, 7 हम, किसी के बच्चे नहीं, हमें नहीं कोरोना हो सकता। मगर हम फिर भी हमने डिस्टेंस तो रखा है ना। हाँ, तो इस तरह डिस्टेंस रखे तो कारोबार कर लेना। मेरी आपसे गुजारिश है, कौन अमल दरामद कराएगा? एक मस्जिद में 20 निकात बनाया हुकूमत ने। मलिक साहब, यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान रहे हैं उनका एक ही पेशा था, किक बैक्स लेनी, माल खाना। अब रियासत की जिम्मेदारी हमें याद आ गई हैं। ये अब आपका आज IMF ने क्या कहा है? IMF ने पहली दफ़ा अपनी पॉलिसी से इनराफ करते हुए उलट बात कर रहा है। उसने कहा है कि अमेरिका और यूरोप और सब अमीर मुल्कों को भी तबका उमरा को टैक्स लगाओ, एक वेल्थ टैक्स बनाओ, क्योंकि एक और खबर आई है यूनाइटेड नेशन से कि आगे से इस कोरोना की वजह से कहत आ रहा है। मलिक साहब, मैं ग्राउंड रियलिटी पे झटकी बात करता हूँ, आम शहरियों वाली, जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं। अल्लाह ना करे कोई गरीब आदमी का बच्चा कोरोना से बीमार हो जाता है, 20 सेकंड सर, अगर वो चंद पैसे होंगे तो सब पर इलाज कराने जाएगा ना। तो लिहाजा पैसे की यार सलाम करने भट्टी साहब से आपने जो ओपनिंग किया ना, ये माफिया प्रोग्राम कट हो जाएगा, पाकिस्तानी पैसे प्रोग्राम कट हो जाएगा। प्लीज ये हमारा शो था, कल फिर मिलेंगे।